अगर आप भी एक ही तरह से मटन चाँप बनाते हैं तो एक बार मेरे इस नए तरीके से मुकम्मल चाँप को बना कर के देखिए। आप यकीन करें आपको इसका तरीका और इसका ज़ायका इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आपका इसे हर दफ़ा ऐसे ही बनाने को दिल करेगा। बेहद लज़ीज़ बड़ी ही कमाल की नई रेसिपी है, तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 3 अदद टमाटर और उसके साथ हमें थोड़ी-सी चाहिए सब्ज़ मिर्चें और हमें चाहिए इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 अदद प्याज। तो इन चीज़ों की हमें अभी बाद में ज़रूरत है, तो यहाँ से हम इसे हटा लेते हैं। प्याज भी 1 चाहिए और थोड़ी-सी हमें चाहिए 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, इन चीज़ों को साइड में रखने के बाद अब यहाँ पर हमने ले ली है मुकम्मल चाँप, मैंने ली है तकरीबन ये 1 किलो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जिस तरह आम तौर पर हम चाँप बनाते हैं, इसकी अलग-अलग हम इसकी बोटियाँ बनाते हैं, तो उस तरह से हमने इसे नहीं बनाना, बल्कि बिल्कुल नए तरीके से बनाएँगे, जो तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब सबसे पहले तो आप इसे धो लीजिएगा अच्छी तरह से और किसी छन्नी में रख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकल जाए। मसाला तैयार कर लेंगे, थोड़ा-सा नमक लेंगे, सिर्फ़ आधा चम्मच, उसके साथ आधा चम्मच इसमें काली मिर्च ले लेंगे, आधा चम्मच ही हमने इसके अंदर ले लेना है धनिया पाउडर, थोड़ा-सा बिल्कुल गरम मसाला ले लेंगे और आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे तिक्का मसाला, ठीक है? तिक्का मसाला हो तो वो ले लीजिए, रोस्ट मसाला है तो वो ले लीजिए। अब अगर नहीं हो आपके पास मसाला तो आप इसमें से कोई भी ना डालिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ गरम मसाला शामिल कर लेंगे, तो तब भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब हमने इसके अंदर ना तो दही डालना है, ना ही कोई लीमू डालना है, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब जो चाँप आपने अच्छी तरह से धो कर के रखी हुई थी ना, अब आपने इसके ऊपर कट नहीं लगाने, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना इसकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली-सी होती है, तो इसके ऊपर आपको कट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जो मसाला हमने रखा हुआ था, वो तमाम मसाला आपने इसके ऊपर इस तरह से करके लगाना है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से आपने रगड़ना है, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से बाद में इसके अंदर सेट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो थोड़ा-थोड़ा सा आपने करके लगाना है और आपने इसको मलना है थोड़ा-सा, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला जो है ना वो लग जाए। बेहद लज़ीज़ इस तरह से जो चाँप है बन के तैयार होती है, बहुत ज़्यादा कम मसाले इसके साथ लगे होते हैं, जिससे जब आप इसे खाएँगे तो ना तो आपको कोई भारीपन फ़ील होगा, ना ही आपको कोई मसला होगा, बल्कि आप बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को हल्का फ़ील करेंगे। अब यहाँ पर जो जितनी भी चाँप है इसको आपने इस तरह से करके अच्छी तरह से जो हड्डी वाली साइड है ना, उसके ऊपर भी आपने मसाला लगा देना है कि कहीं से कोई भी जगह जो है वो खाली ना रहे। तो जब आप अच्छी तरह इसको मसाला लगा कर के रख लें, तो फिर हमने इसे रखना है रेस्ट पे। अब आप चाहेंगे ना तो अगर जिस तरीके से मैं आज चाँप बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े और अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो फिर कम से कम आधे घंटे के लिए 45 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसे ढाँप करके छोड़ रही हूँ ताकि जो मसाला है अच्छी तरह इसके अंदर सेट हो जाए। तो कुछ ही देर के बाद तकरीबन मैंने इसे रखा है आधा घंटा, ज़्यादा देर मैंने इसे नहीं रखा। तो यहाँ जो मसाले लगे हुए थे ना वो थोड़े से अच्छी तरह इसके अंदर सेट हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना जिस तरीके से हम बनाएँगे ना, तो अगर आप इसे नहीं भी मैरिनेट कर सकते हैं ना, तो आप इसे डायरेक्ट बना लीजिए। अब बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद पैन और पैन के अंदर शामिल कर लेंगे हम तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल का। और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा ना, तो फिर हमने जो चाँप रखी हुई थी ना मसाला लगा कर के, वो आपने इसके अंदर डालनी है। यहाँ पर थोड़ा पैन आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो गोश्त है जैसे-जैसे हम बनाते हैं ना, तो थोड़ा-सा ये श्रिंक होता है, तो फिर ये खुद ही इसके अंदर तक चला जाएगा। अब अगर आपके पास इतना बड़ा पैन नहीं हो, तो आप कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हैं और उसके अंदर आप इसे डाल करके फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इसे फ्राई करना है थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि इसका जो कलर है ना, वो थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और जितने हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं ना, वो तमाम इसके साथ अच्छी तरह से लग जाएँ। अब अलग आपने एक चम्मच ले लेना है और चम्मच की मदद से इस तरह से करके आपने इसके ऊपर ऑयल डालना है। ऑयल डालने से ये होगा कि नीचे वाली साइड का जो कलर जो है ना, वो तो गोल्डन हो ही जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे आप इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, तो ये जितना मसाला हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है ना, ये फ़ौरन से इसके साथ लगना शुरू हो जाएगा, यानी अच्छी तरह से चिपक जाएगा और ऊपर से भी जो कलर है ना, वो भी गोल्डन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पैन जो है वो मेरा थोड़ा छोटा है, तो इस तरह से करके जब आप इसे बनाएँगे और आगे चल के भी अगर आप इस तरह से इसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे, मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा मसालेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टफुल और इतनी जूसी ये चाँप बन के तैयार होगी कि आपका दिल करेगा कि आप हर दफ़ा इसी तरीके से बनाना और खाना पसंद करेंगे।
अब यहाँ पर माशाल्लाह बहुत प्यारा सा एक साइड से जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। साइड हमने इसकी चेंज कर दिया है। सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए अब हमने इसके ऊपर दोबारा से इस तरह से करके ऑयल डालते जाना है और थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसका कलर जो है ना उसको अच्छा सा सेट कर लेना है। तो जब आप देखो कि आपने अच्छी तरह से सभी साइड्स का कलर जो है वो अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा सा ये देखिए इसका कलर जो है ना वो आ चुका है। तो हमें इतना ही कलर चाहिए। अब हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हमने इसको कर लिया है फ्राई। अब हमने इसके अंदर डालनी है कुछ चीज़ें। यहाँ पर जो फ्लेम है वो थोड़ी-सी आपने ना कम कर लेनी है क्योंकि घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जो चीज़ें डालेंगे ना यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने थोड़ी फ्लेम कम कर ली। अब आप जितनी भी इसमें चीज़ें डालोगे तो जो घी है ना वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पर टमाटर जो थे ना वो काट करके रखे हुए थे और एक अदद मैंने ले लिया था प्याज। प्याज शामिल करेंगे, साथ ही इसके हमने डाल देने हैं टमाटर। टमाटर बड़े साइज़ के थे, मैंने 3 अदद लिए हैं, कट लगा लिए हैं इसके अंदर और इसी तरह से आपने इसमें साबित ही डाल देने हैं। टमाटर और प्याज डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। लाल मिर्च का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यास जो है ना वो लगती है, तो फिर आप वो ना डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अगर आप गोश्त इस तरह से बनाएंगे तो आपको प्यास भी बहुत कम लगेगी और बड़ा हेल्दी वे में आप इसे खा सकेंगे। अब हमने इसके अंदर डालना है पानी क्योंकि हमने इसे गलाना है अच्छी तरह से कम भी मैं इसके अंदर डालूंगी 2 लीटर पानी, ताकि जो चाँप है वो अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो जाए और पकती रहे जब तक कि ये अच्छी तरह से गल नहीं जाती, क्योंकि बड़े साइज़ में है और हमने इसे गलाने के लिए कम से कम भी आपको तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटा ज़रूर लग जाएगा। अगर आप चाहें तो यही सेम काम आप कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएँगे तो थोड़ा-सा ये जूसी बनेगी क्योंकि पकाने का तरीका बेहद आसान है। अब यहाँ पर इसमें बॉयल जो है वो आना शुरू हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, ये देखें। और अब आपने अगर तो आप पैन में ही बना रहे हैं तो ठीक है, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी लज़ीज़ सी चाँप बनेगी। और कुकर में कम से कम भी जो टाइम है वो भी आपको 1 घंटे से ऊपर ही लग सकता है, डिपेंड करता है गोश्त के ऊपर कि गोश्त कितना नरम है। अब यहाँ पर जो है ज़बरदस्त ये पक रही है। अब पैन में या कढ़ाई में पकाने का तरीका ये है कि जब आप देखो अच्छी तरह से बॉयल आने लग गए, उसके बाद फ्लेम आपने बिल्कुल हल्की दम वाली कर देनी है, ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से गल नहीं जाती और इसके अंदर जितना भी हमने पानी डाला है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मैंने जब इसे खोला है तो आप देख सकते हो चाँप जो है वो श्रिंक होकर किस तरह से छोटे से साइज़ में बन चुकी है और इसके अंदर जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो दरमियान में मैंने 2 से 3 दफ़ा इसमें चम्मच चला लिया था। अब ये जो इसके अंदर है ना थोड़े से इसके ऊपर टमाटर के जो छिलके हैं वो हम उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से करके आपने तमाम टमाटर के छिलके उतार लेने हैं। जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसको भी इसी तरह चम्मच की मदद से आप मैश कर लीजिएगा। प्याज और उसके साथ जो लहसुन था वो तो वैसे ही मैश हो चुका है अच्छी तरह से इसके अंदर। अब आपने थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि अगर चाँप अच्छी तरह से गल गई है तो ठीक है, नहीं तो आपने थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर ना इसे इस तरह से करके आप पकाते जाइएगा और थोड़ी देर के लिए आप इसे फिर से ढक दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये सही से नहीं गली। लेकिन अगर बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है तो फिर इस तरह से करके आपने फ्लेम हाई कर देनी है और तमाम पानी आपने इसी के अंदर ड्राई करना है। मसाले को आपने इस तरह से करके मैश करते जाना है और सेम इसी का जब ऑयल छूटना शुरू हो जाए, जो हमने इसके अंदर 1 कप ऑयल डाला था ना वो छूटना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपने सेम दोबारा से आपने यही वाला तरीका करना है कि ऑयल जो है, टमाटर है, प्याज है, जो मसाला बना हुआ है, इस तरह से करके आपने इसके ऊपर डालते जाना है और उसको थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे फ्राई करते जाना है। इस तरह जब एक दफ़ा आप स्टार्ट में फ्राई कर लेंगे उसके बाद आप एंड में करेंगे तो जितना भी टेस्ट था, ग्रेवी थी, जायका था, तमाम इस ऑयल के अंदर और इसके जो पानी था ना इसके अंदर था। तो इसके अंदर जब आप चाम को फ्राई करेंगे तो आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल का टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको इतनी अच्छी तरह फ्राई कर लेना है कि जितना भी इसके अंदर यहाँ पे मसाला पड़ा हुआ है सभी इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, तमाम इस चाम को लग जाए। चाम भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर ना तो कोई ग्रेवी करनी है ना ही कोई मसाला बनाना है। अब यहाँ पर जितना भी मसाला था, ग्रेवी थी, तमाम इसके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। तमाम जो है चाँप के ऊपर अच्छी तरह से लग चुकी है। चाँप हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ पर हमने फ्लेम को कर देना है बंद और इसे हमने उतार लेना है। अब यहाँ पर आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चाँप हमने बनाई हुई थी इसे हम इसके अंदर रखेंगे और ये जो थोड़ा बहुत मसाला था इसे भी इसके साथ रखेंगे और इसके साथ आप दही की चटनी ले लीजिए या कोई भी चीज़ ना लीजिए। आप यकीन करें इतनी ज़्यादा टेस्टफुल, इतनी ज़्यादा कमाल की चाँप बनती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा-सा तोड़ कर दिखाऊँगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से अंदर तक गली हुई है
और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है। तो आपने सिंगल चांप बहुत दफ़ा बनाई होगी और खाई भी होगी, एक दफ़ा मेरे इस नए तरीके से बना कर के देखिए, आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट जायका बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है। टमाटर अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो चुके हैं, तमाम मसाला अंदर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।